चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपको हिंदी व्याकरण का संपूर्ण सिलेबस कवर करवा रही हूँ, जिसमें से मैंने काफी सारे टॉपिक्स को कवर करवा दिया है। आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो जो आज का मैंने टॉपिक लिया है वो है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग की परिभाषा, प्रत्यय, इसके भेद कितने होते हैं, सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा उपसर्ग। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग की डेफिनेशन देखते हैं। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, क्या होता है उपसर्ग, जो किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाता है। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, जो शब्द के पहले जुड़ता हो। पहले जुड़ना मतलब उपसर्ग। तो आप उपसर्ग को याद रख सकते हैं। उपसर्ग जो होता है वो पहले जुड़ता है। तो जो एक बार फिर से देखते हैं, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा जन्म, इसमें अगर मैंने आ उपसर्ग को जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, आ जन्म। तो इसने क्या बना लिया, एक नया शब्द बना लिया। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा उपसर्ग हो जाएगा। जो किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाता है वो हमारा क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। ये हमारा हो गया एग्जाम्पल। इसके और एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसका दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है ज्ञान। ज्ञान में अगर हम अ जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, अज्ञान। मतलब बिल्कुल ही परिवर्तन हो गया। ज्ञान मतलब जो हमें नॉलेज होती है, अज्ञान बिल्कुल भी नॉलेज ना होना, दैट इज कॉल्ड अज्ञान। मतलब बिल्कुल ही परिवर्तन हो गया, दैट इज कॉल्ड उपसर्ग। वो क्या कहलाएगा, हमारा उपसर्ग कहलाएगा। इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका डर। डर में अगर हम नी वर्ड को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, निडर बन जाता है। तो ये क्या हो गया, हमारा उपसर्ग हो गया। उपसर्ग क्या है हमारा, इसमें नी है। अब कुछ उपसर्ग है जो आप याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। अगर आपको कहीं भी ये स्टार्टिंग में दिखाई दे वर्ड के, तो वो क्या कहलाएगा, आपका उपसर्ग कहलाएगा। कौन कौन से होते हैं उपसर्ग, ये देखते हैं। ये मैंने कुछ उपसर्ग लिखे हैं। कहीं भी आपको ये स्टार्टिंग में दिखे, जितने भी ये लिखे हुए हैं वो हमारे उपसर्ग कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम देखते हैं उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। अ, अन, क, कु, दु, अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, चिर, तत, दुर, नी। तो ये सारे हमारे उपसर्ग हो गए। अगर ये कहीं भी आपको स्टार्टिंग में लगे हुए, एग्जाम्पल लेके बताती हूँ मैं आपको। जैसे लिखा हुआ है अधि, अगर हम कार में अधि को जोड़ दें, अधि प्लस कार, तो क्या बन जाएगा, ये अधिकार बन जाएगा। अधिकार मतलब कि ये जो है हमारा अधि वर्ड जो है वो पहले आ गया। अगर ऐसा कोई वर्ड आपको पहले दिखे, जितने भी ये वर्ड्स मैंने बताए हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा उपसर्ग हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के पहले जुड़ते हैं। पहले जो भी जुड़ेंगे और उसमें एक नया शब्द बना देते हैं, जुड़कर क्या कर देते हैं, वो नया शब्द बना देते हैं, वो हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग की ट्रिक यही होती है, जो पहले जुड़ते हैं। देखते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, ये चीज समझते हैं। उपसर्ग मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय क्या होता है, जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे जुड़कर, उपसर्ग में क्या था, आगे जुड़कर, प्रत्यय में क्या हो जाएगा, पीछे जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं और मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। बस दोनों चीज को आप याद रख सकते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं, जो आगे जुड़ते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं वो पीछे जुड़ते हैं। दोनों की ट्रिक याद होगी। उपसर्ग आगे जुड़ते हैं, प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल देखिए। जैसे लिखा हुआ है सुगंध। सुगंध में अगर हम इत जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, सुगंधित। यानी इत क्या हो गया, यहाँ पे प्रत्यय हो गया। नेक्स्ट देखते हैं लोहा। लोहा में अगर हम आर जोड़ें तो क्या बन जाएगा, लुहार बन जाएगा। सुंदर, सुंदर में हम क्या जोड़े, ता जोड़े तो क्या बन रहा है, सुंदरता। यानी जो प्रत्यय है वो आप देख रहे हैं पीछे की साइड ऐड हो रहा है। तो पीछे की साइड जो भी ऐड होगा उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गरीब में ई प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, गरीबी। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रत्यय के एग्जाम्पल्स हो गए। अब देखते हैं प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, दो होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। तो इनको पढ़ते हैं अब। तो पहला है हमारा कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, क्रिया अथवा धातु के बाद जो प्रत्यय लगाए जाते हैं।
क्रिया अथवा धातु के बाद। क्रिया क्या होती है, जैसे कि हम बोलते हैं ना वह खेलती है, तो खेलना क्या हो गया, क्रिया होगी, वो कुछ कर रही है तो वो चीज क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्रिया हो जाएगी। क्रिया अथवा धातु के बाद जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए सबसे पहला है नायक, इसमें क्या जुड़ रहा है, अक जुड़ रहा है। बाद में प्रत्यय क्या जुड़ रहा है, इसमें अक जुड़ रहा है। घुमक्कड़, इसमें क्या प्रत्यय जुड़ रहा है, अक्कड़। तो जो बाद में लगते हैं वही हमारे कृत प्रत्यय कहलाते हैं, लेकिन वो ये चीज हमें ध्यान रखनी है किस में लगते हैं, वो क्रिया और धातु के लास्ट में लगते हैं। चढ़ाई, मिठाई, खटाई, ये जितने भी वर्ड होते हैं ये सब कृत प्रत्यय में आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सा प्रत्यय है तो आपको बताना है, अगर वहां पे ऑप्शन में दिया होगा आपको कृत प्रत्यय तो आपको कृत प्रत्यय लगाना है। अगर ऑप्शन में दिया हो प्रत्यय और कृत प्रत्यय ना दिया हो तो आपको प्रत्यय पर टिक करना है। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट है आपका तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगने वाला प्रत्यय तदित प्रत्यय कहलाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया को मैंने इससे पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, सो आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो किसे कहते हैं। तो ये तदित प्रत्यय क्या होता है, इन सब के जो पीछे लगता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के जो अंत में लास्ट में आता है वो हमारा क्या कहलाता है, तदित प्रत्यय कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल सुंदरता, सुंदर प्लस ता, तो ये बाद में जुड़ रहा है और सुंदर क्या है, गुण हो रहा है, विशेषण हो रहा है, विशेषता बता रहा है किसी चीज की, तो ये विशेषण में काउंट हो रहा है तो ये तदित प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कालापन। कालापन भी क्या हो रहा है, काला, गोरा, मोटा, पतला, ये सब विशेषण में आते हैं, तो इसी तरीके से काला प्लस पन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तदित प्रत्यय हो जाएगा। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा सुनार। तो आई होप आपको उपसर्ग और प्रत्यय बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, उपसर्ग का प्रयोग होता है, कैसे होता है उपसर्ग का प्रयोग, मैंने आपको बताया था जो स्टार्टिंग में लगते हैं वो क्या होते हैं, हमारे उपसर्ग होते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। आदि का मतलब पहले होता है शब्द के स्टार्टिंग में, तो आदि मतलब स्टार्टिंग, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रख्यात में क्या हो जाएगा, प्र प्लस ख्यात, तो इसका क्या हो जाएगा, प्र। उपसर्ग क्या हो जाएगा इसमें, प्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यु उत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आपको दिख रहा है प्रति, प्रति प्लस उत्पन्न, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो रहा है, प्रति, तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, बी, प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि निर्वासित में प्रत्यय क्या है। निर्वासित, तो इसमें आपको बताना है प्रत्यय कौन सा है, इक, नी, सित, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।